Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheta Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. This is, I think, Wednesday, and it is 16th of May. And yeah, I'm just in the park. Time is nearly over. Today I couldn't actually make this invitation. Maybe because of a certain conversation with that of a gentleman, you can say. आज हमारे सामने एक सज्जन हैं, मैं उनसे उनका परिचय पूछूंगा, और ये भी रिटायर्ड है मेरे तरह, मैं भी रिटायर्ड हूँ, है ना। और रिटायर्ड आदमी जैसे एक जैसे आदमी खोजता है उसी तरह मैं भी रिटायर्ड, आप भी रिटायर्ड, और हमने जो ज़िंदगी का अनुभव पाया है उसको बात करेंगे। बात करने के बाद हो सकता है किसी के फ़ायदे का हो, नुकसान का हो। जैसे अभी आपने बताया कि पिछले 3 साल में कुछ डेथ हमारे घर में हो गया, उससे मुझे परेशानी हो गई। परेशानी होता है कि देखिए, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, है ना। लेकिन उसके बाद भी तो जैसे जितने जब साथ में जुड़े हैं हम आदमी हैं, भगवान तो नहीं है, बहुत बड़े ऋषि नहीं है, तो कॉमन बात तो कॉमन फैक्टर तो होता है, सुख दुख होता ही रहता है ना। आपका शुभ नाम, परिचय आपका? मेरा नाम तीरथ सिंह है। तीरथ सिंह आपका नाम है? अच्छा, तीरथ सिंह घर यहीं है दिल्ली में? यही रहता है। दिल्ली में कितने साल? दिल्ली में कितने? मेरे को जी 40 साल हो। 40 साल दिल्ली में। उसके पहले कहाँ थे? हरियाणा में। हरियाणा के पास। अच्छा, हरियाणा से माइग्रेट करके दिल्ली आए। और आपने जैसे बताया कि हमने काम किया इस सैनिटेशन डिपार्टमेंट में, एमसीडी वगैरह में थे, एमसीडी में थे। तो आपको एक जैसे का अभी जो आप देख रहे हैं कि एमसीडी में जैसे लोग काम करते हैं, आप जैसे हमने जो महसूस किया, आपकी पार्क में मैं 9 महीना पहले आया था, तो इतने कूड़े थे, है ना, कूड़े थे। लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया कि, है ना, लोगों से हमने रिक्वेस्ट की इसको कि आप हमारे साथ आओ, थोड़ा सा सफाई करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन एक लोग आया, उसको छोड़ दिया। 1 महीना में लगभग रोज़ सफाई करता गया। जब यहाँ हिंदुस्तानी नियम है, जब साफ़ हो जाता है तो लोग बगल में खड़े हो जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, है ना। तो उससे हमारा कोई मतलब, पार्क साफ़ होने से मतलब है। 9 महीने पहले का पार्क और अभी के पार्क में फ़र्क तो है ना। जो लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, अभी तो अंतर हो गया। और मैं जो साफ़ करता हूँ उसको रोज़ वीडियो भी बनाता हूँ, वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, और लोगों से अपील करता हूँ कि आप उसी को पार्क में, उसी को पार्लियामेंट में भेजो जो आपके पार्क को दिखता है, चाहे कोई भी। इतना तो हम कर ही सकते हैं, मांग सकते हैं ना। अच्छा, हमारा एक मुहिम है। मान लीजिए कि अगर हम ये छोड़ दें कि हम मतलब दूसरा कुछ है, 1000 आदमी आता है पार्क में, 2000 हाथ रोज़ नहीं, संडे में 2 प्लास्टिक उठा सकता है आराम से 2 मिनट में हो जाएगा साफ़, है ना। हाँ, लेकिन दिमाग से हटा दें कि ये गंदा अच्छा काम है, लाइक दिस, है ना। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ, उसके बाद जैसे 1000 आदमी एक पौधा अगर एक देता है, 1000 पौधा हो जाएगा, और खुद लगाएगा तो निश्चित मैंने होगा। दूसरी बात, हम अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? हमको पार्क चाहिए, स्वस्थ लाइफ चाहिए, मांग सकते हैं कि नहीं सकते? जैसे आप बोलते हैं 25 साल से, किसी ने बताया मैं 25 साल से पार्क में आ रहा हूँ, तो 25 साल से पार्क होगा। 25 साल से थोड़ा भी अगर होता तो पार्क चकाचक हो जाता, है ना। हाँ, 1-1.5 महीने से बहुत फर्क पड़ गया इस पार्क में। बहुत ज़्यादा सफाई हो गई, नहीं तो बहुत गंद था। हाँ, ठीक। अच्छा, उसमें जैसे कि हमारा हिसाब है कि हमने पौधे लगा दिए, ठीक है, पानी दे दिया, फ़ोटो खिंचा लिया, लेकिन कल तो दिए नहीं, मर जाता है। उसी तरह सफाई अगर हम लगातार करते रहें तो शायद ये गड़बड़ नहीं होगा, है ना। अच्छा, इसे मान के चलिए, जैसे आप जो काम करते हैं, समाज का नज़रिया क्या है? जैसे हम कभी लोग बोलते हैं, आप बोलते हो गंदा, अच्छा ये तो टंकी है, ये साफ़ तो होता नहीं, हमेशा उसको धो रहे हो। गंदा अच्छा कुछ नहीं, हमारे साथ में है, हम मानते हैं अच्छा है, मानते हैं ख़राब है ना। ठीक नहीं लगता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं आपके? मेरा बच्चा भी सफाई कर्मचारी है। पढ़ाई लिखाई नहीं करवाए? पढ़ाई कही, लेकिन उन्होंने 9वीं पढ़ के फिर छोड़ दी थी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसे पार्क में बच्चों को देखता हूँ, बोलता 9वीं में छोड़ दिया, 8वीं में छोड़ दिया। क्या कहें जी, बस बच्चों का दिमाग ऐसा ही। या कैसे? मेरी लड़की बिल्कुल सही पढ़ी है। कितनी पढ़ी है? वो 12 पढ़ के अपने ठीक। अच्छा, हमारा एक सोच है कि अगर हम माहौल देंगे, माहौल कहने का मतलब एक एटमॉस्फेयर देंगे तो नहीं पढ़ने वाला भी पढ़ेगा। और कभी होता है कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, दूध क्या करना है, पढ़ाई लिख के क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, लोगों की संगति में आके लोग गुण भी सीखता है, अब गुण भी सीखता है। जैसे आप जैसे मान के चलिए, जो आपने काम किया, तो ज़िंदगी में कभी तो ऐसा तो ज़रूर लगता होगा कि नहीं ये ठीक नहीं है ना, कुछ और होता तो अच्छा होता। तकलीफ़ की बातें होती है ना। तो उस तकलीफ़ को नहीं लगता, तकलीफ़ से जब हम निकल के आते हैं तो सॉलिड होते हैं, और सब दिन हमको छुई मुई हो जाता है तो दिक्कत होती है ना, आती है ना। अब जैसे यहाँ छोटे बच्चों को हम देखते हैं पार्क में फूंकते हुए, इसका क्या रीज़न है? ये जी सत्संग का नहीं लगता है कि अगर इसकी सुधार नहीं हो तो आने वाले समय में ये हमारा समाज का बोझ होगा, नहीं तो क्रिमिनल होगा।
क्रिमिनल होगा ना, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम ही लोग हैं, हम ही लोग कोई थोड़े। हैं। इस हम में खाली हम ही नहीं आते हैं, इसमें पुलिस भी आता है, इसमें सरकार भी आता है, इसमें सरकार, सभी नेता आते हैं। नेता नेता भी आता है ना, सभी आते हैं इसमें। सभी आते हैं। सभी। क्योंकि जैसे आप कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं। अगर हम बच्चों को शिक्षा सही देंगे तो बच्चे शिक्षा सही पाएंगे। अगर हम ही उनको नहीं सिखाएंगे कुछ तो कैसे सीखेंगे? ठीक, यहाँ मैं देखता हूँ, कई बार मैं आता हूँ तो बच्चे यहाँ दारू पीते हुए। दारू पीते रहते हैं। ये अगर हम उनको समझाएं तो समझाएं, लेकिन हम उनके साथ में बैठ के गलत काम करेंगे तो गलत करेंगे। हाँ, वो तो बोलेगा आप करते हो, हमको क्यों बोलते हो? हमको क्यों? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बाप अगर दारू पीता बच्चा अगर शुरू किया तो बोल देगा कि पिएगा जरूर। हाँ, तुम सिगरेट पीते हो, हमको क्यों मना करते हो, बोलेगा, है ना? बोलेगा जरूर। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे मान के चलिए कभी कभी जैसे हम परिचय अपना देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने परिचय दिया कि मैं पेशे से टीचर हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर, ठीक है, तो जो होता है परिचय तो देता ही। जैसे मान लीजिए हम बोले आदमी इधर आओ, आदमी से तो मतलब नहीं होगा ना, आदमी का मतलब होता है कि भैया उसका नाम होगा, नाम से नहीं होगा तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए जब आप सफाई कर्मचारी आप बोलते हैं तो कभी आपको लगा कि कोई आदमी, जैसे कि मान लीजिए हम ही सफाई करते हैं यहाँ पे, तो थूक फेंकता है कोई है ना, कोई कुछ करता है, जब है ना फर्क पड़ता है, तो क्या लगता है वो उसका नज़रिया सही है गलत है? मुझे तो लगता है गलत है, है ना? जब साफ नहीं करो तो आप गंदे में नहाना पड़ेगा आपको। जैसे हमने सफाई कर दी, नहाने के और प्लास्टिक के वगैरह ये जो हम खाते हैं वो डाल के चला गया, तो करने वाले ने कर दी सफाई, लेकिन फिर वही गंदगी करते हैं पब्लिक नहीं सुधरती। अगर पब्लिक के ध्यान में ये हो, अगर जैसे ये सफाई कर रहा है हम भी इसका साथ दें तो सफाई रहे, गंदगी से ही बीमारी बनती है। अच्छा, एक बात नहीं बताइए, जैसे हमको कल किसी ने पूछा था ये परेशानी का जड़ क्या है, हम इसको बोलते हैं मानसिक पॉल्यूशन, मानसिक प्रदूषण। कहीं ना कहीं हम गंदे हैं। जैसे मान लो जिसको आप गंदा बोल रहे हो, गंदा नहीं, आप गंदे हो। जैसे अपने घर का कूड़ा अपने पड़ोस में फेंक दिया, तो पड़ोस में फेंक दिया तो उसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप माथे से गंदे हो, माथे से गंदे। जैसे मान के आपको चलो कि एक 64 साल का 64 प्लस हमारा उम्र हो गया, एक मास्टर एक प्रिंसिपल आकर के रोज़ तुम्हारी सफाई कर रहा है, फिर भी तुम उसको गंदा कर दे, इसका मतलब मानसिक रूप से आप गंदे हो। हम तो जहाँ पे ठीक है, और कोई थूक भी फेंकता है तो फेंकने तो उससे क्या होता है, हम तो जहाँ पे है वहीं है ना। तो जब तक हमारा माथा ठीक नहीं होगा तो हमारी जो गाथा है, ये कहानी वो ठीक नहीं होगी। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, आदमी सब है, अलग अलग काम बटा हुआ, अलग अलग काम करते हो। कल हमने किसी बच्चे से पूछा था कि बच्चा एक बात मुझे बताओ, एक लेबर और एक IAS में क्या फ़र्क है ना? तो बोलने लगा अपने हिसाब से हमने कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए फ़र्क नहीं, दोनों शादी करता है, दोनों बच्चा पैदा करता है ना, दोनों स्कूल में बच्चे को भेजता है, दोनों स्कूल में बच्चे को भेजता है, और दोनों मरेगा, दोनों जिंदा रहेगा। फ़र्क इतना ही है कि आप नीचे में बैठ के खाते हो, वो डाइनिंग टेबल में बैठ के खाता है, आप पैदल चलते हो, गाड़ी में चलता है, इतने का फ़र्क है, इसके अलावा कुछ नहीं है। टट्टी वो भी गंदा करता है, वो नहीं कह सकते हो कि वो IAS है तो सोने का टट्टी गंदा करता पैदा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे तो निश्चित हमारा विकास होगा और आदमी का भेद नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो प्रॉब्लम क्या है कि सदियों से एक जाति प्रथा हमारे समाज में बना दिया गया है, कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। तो जब कर्म के हिसाब से सब कुछ बदलता है तो जाति ही बदलो ना, गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना, है ना। और ये अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये माथा तो सबका ब्राह्मण है, ये हाथ तो सबका राजपूत है, ये पेट तो सबका बनिया है, ये पैर तो सबका शूद्र है ना। तो जो जिसको बढ़ाया वो बन गया, तो बन गया, लेकिन वो तो आदमी है ना। जब इस बात को मानोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी, है ना। आप जैसे आपने बताया कि हमको परेशानी है, तो अभी हमने एक नया सोच निकाला है कि परेशानी का जड़ है टेंशन किसी न किसी कारण से है। तो उसको जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे, लोग बोल नहीं पाता किसी को, तो उससे सबसे बढ़िया हमने जैसे हम लोगों को कहा है, निज मन की व्यथा बता दी वो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। अब बोलेंगे किसको? किसी को नहीं बोलिए। पेड़ पार्क में आते हैं, एक पेड़ को पकड़ लीजिए, हेलो मेरे मित्र पेड़, मैं यह सफाई कर्मचारी या मैं झा टीचर, हमारी ये समस्या है, इसको सुनो, उसको पूरा बता दो, अब रिलीज हो जाओ। वो तो किसी को नहीं बताया जाएगा। अब यहाँ पर हमने पार्क के लिए कुछ लाइन हमने बनाए हैं, उसको आप हमारे साथ दोहरा सकते हैं। जैसे हमने ये किया है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? एक ही मुद्दा, आप भी बोल दीजिए हमारे साथ, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान
ला सकता है पार्क में मुस्कान। आपका 2 मिनट संडे में पार्क में मुस्कान ला सकता है। गलत है? नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी तो गलत नहीं है ना। इसके बाद जैसे सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़ है। अगर हम जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, तभी तो गंदा करते हैं, चाहे जो भी हो। कुत्ता वाला अगर पढ़ा लिखा भी है तो लेकिन घुमा रहे गंदा करते अभी जाहिल अनपढ़ है ना। और जो नहीं पढ़ा लिखा है लेकिन वो साफ रखता है तो पढ़ा लिखा मानते हैं। और एक और है आपका, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार, है ना। ये अंधकार का मतलब है कि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, है ना, बड़ा छोटा नहीं करो। हम तो बोलते हैं कि दारू जो पीता है उसको भी इसमें जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो उसको लगेगा कि हम भी इसमें हैं, वो गंदा नहीं करेगा। हमारा व्यक्तिगत विश्वास, जब तक उसको नहीं जोड़ोगे तो है ना, हमसे घृणा करता है तो करेगा ही ऐसा, है ना। हमारा व्यक्तिगत सोच है। अब थोड़ा सा पार्क से बाहर आते हैं। पार्क से बाहर आकर के हम ये भी बोलते हैं सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन इसको भी नहीं बोलता हूँ। जैसे नाना पाटेकर का जो ये कोटेशन है या डायलॉग है, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। क्या गलत तो नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, हमारा मकसद है आपसे बात करने का मतलब यही था। हो सकता है आपका 2 शब्द आपने बोला, कोई सुनने वाला बहुत लोग है, किसी के दिमाग में तो आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप सफाई कर्मचारी में इंचार्ज लाइक थे, एक सफाई करना और किसी को सफाई करवाने के लिए कहना, उसमें कुछ फर्क लगता है? जैसे मान लीजिए हम स्कूल में बच्चों से सफाई करवाएं, तो बच्चे तब तक सफाई नहीं करते हैं बढ़िया से जब हम खुद नहीं बैठते हैं। जब मैं खुद झाड़ू ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ तो बस सारा बच्चा हमारे पीछे पीछे होता है ना। तो इसमें एक सीधा हिसाब है कि आप किसी को जो शिक्षा दे रहे हैं तो पहले उसको दिखाओ कि भैया ऐसे काम होता है तभी होगा, खाली बोलने से नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे एंड करता हूँ। दिस मच, थैंक यू।